हेलो दोस्तों, आतंक हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अपने बाद कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसका कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमारा जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे है, के, एल, एम। ठीक है, उसके बाद क्या, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए अभी ये क्या है कि ये हमारा आता है पहला पे। ठीक है, और जेड आता है कितना पे, 26 पे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है, तो आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में अगर आया कि बाएं तरफ से बताइए, बाएं तरफ से हमको कुछ ही बताना कौन सा वर्ड किस पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए से जाएंगे उस तरफ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आया बात की अगर आप दाएं तरफ से बताइए, तो दाएं तरफ के क्या लेते हैं कि हम जेड से लेते हैं, जेड से आएंगे ए की तरफ। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और देखिए इसमें दो भाग होता है। पहला भाग हमारा होता है ए से लेके एम तक, 13 एम पे आता है 13। ठीक है, और दूसरा का होता है 14 से लेके 26 तक। तो 13 इसमें होता है, 13 इसमें होता है। तो ये तो पहली बात है कि आपको इसको याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि देखिए अगर क्वेश्चन में आया कि बाएं से बताइए कुछ भी, तो आप ए से जाएंगे। अगर दाएं से पूछेगा तो आप जाएंगे जेड से इसकी तरफ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन और तरीके से आते हैं, किस तरीके से आते हैं कि मान लीजिए अगर पूछा कि दाएं से फिर दाएं की फिर दाएं बताइए, तो उस समय हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि दाएं के कोई पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है मान लीजिए कि दाएं से चौथे अक्षर। ठीक है, तो चौथे अक्षर में हमारा क्या आ जाएगा, दाएं से होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू आ गया। अब दाएं से चौथा, फिर उसके दाएं से दूसरा पूछ रहा है। इतना समझ गए आप कि क्या पूछ रहा है कि दाएं से चौथा बताइए, फिर चौथे के फिर दाएं से दूसरा। ठीक है, फिर दाएं से दूसरा बताइए। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ डब्ल्यू के हम हो गए, तो डब्ल्यू क्या है, इसका बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए अब दाएं से चौथे, फिर चौथे से फिर हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे। तो यहाँ पूछिए हमको करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो बात आप ये करना है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा हमको, वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि दाएं से चौथे, फिर चौथे, अब चौथा हमको मिल गया डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से पूछता है दूसरा, तो देखिए पहला दूसरा क्या मिल जाएगा, वाई। तो इसमें हम करते क्या है, मेन प्रॉब्लम में क्या है आपका कि आप समझ नहीं पाते। देखिए इसमें करना क्या है कि आपको जो अगर बाएं दे, ठीक है, अगर एक बार बायां दे तो उसके हम क्या करेंगे कि एक से लेके हम जेड की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगर वही क्या करें कि बायां में फिर अगर दायां दे दे, क्या देते हैं, अगर बायां में दायां देते, तो देखिए इन दोनों को हम प्लस करते हैं। प्लस करते हैं, जो आता है वही वही संख्या हम रख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछा कि बाएं से चलो भैया, अब बाएं से चलेंगे तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर के चौथे अक्षर दाएं कौन है। ठीक है, 9वां अक्षर के फिर दाएं की तरफ चौथा अक्षर कौन है। तो इसमें आप ये ध्यान देंगे कि ए से 9वां अक्षर है कौन, तो ए से 9वां अक्षर हमारा है आई। ठीक है, अब आई से चौथा अक्षर कौन है, तो आई मिलता है 9 पे। तो देखिए अगर दो बार दिया है आपका, बायां और दायां दोनों अलग अलग दिया है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। पूछा क्या है कि 9वां और चौथा, तो 9 4 कितना होगा, 9 4 होगा हमारा 13। 13 पे हमको क्या मिलता है, 13 पे मिलता है हमको यम। क्लियर है, तो इसका आंसर यम हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना? अगर देखिए बायां और दायां दो दिया तो हम क्या करेंगे, उसको आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए अगर यही उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, दायां अलग कर दिया और बायां अलग कर दिया, बायां अलग कर दिया, तो अभी हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जेड में से घटाएंगे इसको। ठीक है, अब जेड हमारा कितना पे आता है, जेड आता है हमारा 26 पे। क्लियर है, जेड आता है हमारा 26 पे। अब करना है क्या है, देखिए जेड आता है 26 पे, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि दायां से 5वें अक्षर के, ठीक है, दायां से 5वें अक्षर के हाई बाएं की तरफ 10वां अक्षर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे दिया कि दायां के 5वें तरफ से फिर बायां 10वां बताइए, तो हम क्या बोले हैं कि अगर बायां दायां या दायां बायां दोनों अगर आगे पीछे दिया है, मतलब कि सेम सेम नहीं दिया है। सेम से मतलब कि अगर बायां 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 नहीं दिया, अगर बायां बायां दिया रहेगा तो हम माइनस करेंगे, या फिर अगर दायां और दायां दिया रहेगा तो भी क्या करेंगे, हम इन दोनों में से क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। ठीक है,
अगर विपरीत दिया है बायां या दायां तो हम क्या करेंगे उसमें जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 5 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 15, 5 10 हो गया हमारा 15। अब पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि दाएं की तरफ से हमको बताना, किसकी तरफ से, दाएं के, मतलब कि जेड से हमको ए की तरफ आना है, तो कौन सा अक्षर मिलेगा 15 वहां पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप क्या करिए, या तो 26 में से यहाँ पे 15 दिया तो या तो आप 14 घटाइए, ठीक है, या तो 26 में से 14 घटाइए, या तो इसको एक प्लस कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए 27, 27 में से आप घटा सकते हैं 15, जितना ही घटाना है, या तो इसको एक बढ़ा लीजिए या तो इसको एक कम कर लीजिए। तो देखिए आपके लिए बेटर क्या रहेगा, आप चाहेंगे तो बार बार इसको कम कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपको पूछा है कि 15वां अक्षर बताइए दाएं की तरफ से, तो उसमें करना क्या है आपको कि 15 नहीं घटाना पड़ेगा, कितना है 14 घटाना है, ठीक है। तो देखिए अगर 26 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12, 12 को हमको क्या मिलता है, 12 को मिलता है यल, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, एल सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 13 पे यम, 12 पे आता है यल, ठीक है। अगर हम गिनना भी चाहेंगे तो भी हो सकता है, देखिए अगर यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15वें अक्षर पे क्या आ गया, यल आ गया कि नहीं 15वें अक्षर पे, जेड की तरफ से आया है 15वें अक्षर पे। तो आप देखिए क्या करिए कि एक कम करके घटाएंगे तो हमारा वही आंसर एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर देखिए दोनों अगर बायां बायां या फिर दायां दायां दिया है, अगर दोनों बायां बायां या फिर दायां दायां दिया है तो उसमें हम करेंगे क्या, ठीक है, अगर दोनों सेम सेम दिया है बायां बायां या दायां, तो देखिए उसमें क्या करेंगे, उसमें हम घटाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि बायां दिया है, अगर पूछा है बोला है कि बायां से 5वां अक्षर के फिर बाएं की तरफ दूसरा अक्षर बताइए, बाएं की तरफ फिर दूसरा अक्षर बताइए, ठीक है, 5वें की फिर दूसरा अक्षर, लेकिन दोनों में क्या दिया है, बायां बायां दिया है, क्लियर है ना। तो बायां बायां या फिर दायां दायां सेम सेम दिया रहता है, हमको घटाना है, तो हम क्या करेंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 3 आएगा, और 3 में मिलता है हमको क्या सी, तो इसका ऑप्शन क्या सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। नहीं तो आप गिन नहीं सकते, देखिए पहले हम क्या करना है कि 5 पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, अब 5 पे आ गए, अब यहाँ से दूसरा अक्षर फिर बाएं तरफ जाना, देखिए यहाँ आ गया हमारा, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, ठीक है। अब ई से क्या करेंगे कि ई के हम बाएं की तरफ जाना है ना, देखिए 2 बार बायां, ये भी बायां ये भी बायां, तो ई से 2 अंक बाएं जाएंगे तो 1 2 मिलेगा क्या हमको सी, क्लियर है ना। तो देखिए इसी तरह हमारा क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट क्लियर है, और आगे चलते हैं, ठीक है। बायां बायां दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, बायां बायां दिया या फिर दायां दायां दिया रहेगा तो दोनों को घटाएंगे, और घटाएंगे, घटाने के बाद क्या करेंगे, अगर ए से दिया है तो ए से उतना भी लिख देंगे, ठीक है। अगर पहले बाएं से पूछा है तो क्या करेंगे हम, तो ए से लेंगे, ए से जाएंगे जेड की तरफ, ठीक है, ए से जाएंगे किधर, जेड की तरफ, और 2 बार बाएं बाएं दिया है तो जेड के बाद जाने के बाद फिर उसके फिर बाएं आएंगे, क्लियर कि नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और बोल रहा है कि कोई क्रम से, जैसे क्रम संख्या हमको पता है कि 1 2 3 4, ठीक है, ये भी क्रम हो सकता है, जैसे 20 25 30, ये भी क्या है क्रम से, लेकिन कोई ऐसी संख्या होगी, ठीक है, जो क्रम से नहीं होगी, और इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ऐसी संख्या होगी, देखिए अब हमको बताना है क्या है कि जो क्रम से, मतलब कि कुछ चेक करना है, तो हमको पहला ऑप्शन में क्या दिया है, यस यच, देखिए अब यस आता है हमारा कितना पे 19 पे, यच आता है हमारा 8 पे, देखिए अब ये क्या है कि क्रम संख्या नहीं दिया है, ठीक है, ये क्या क्या है कि आगे पीछे कर दिया है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरा में देखिए एच यच आता है 8 पे, लेकिन ई आता है कितना पे, ई आता है हमारा 5 पे, ठीक है। अब देखिए ये भी क्रम से नहीं दिया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए जो हमारा तीसरा है, तीसरा में क्या दिया है कि बी आता है 2 पे, ठीक है, उसके बाद आई आता है 9 पे, यल आता है हमारा 12 पे, लिए यल दिया फिर 12 पे, ठीक है, फिर ओ आता है कितना पे, ओ आता है हमारा 15 पे, ठीक है, और डब्ल्यू आता है हमारा कितना पे 23 पे। देखिए ये क्या दिया है क्रम से दिया है, मतलब कुछ आगे बढ़ते क्रम में है, 2 9 12 15 23, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी भी हम देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, डी डी क्या दिया है, सी दिया है, सी आता है 3 पे, फिर यच आता है कितना पे 8 पे, फिर उसके बाद फिर क्या दिया है, फिर दिया है ए, ठीक है, तो फिर पहला मतलब ये भी क्या किया है क्रम से नहीं दिया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन दूसरा देखिए,
दूसरा क्या है, निम्नलिखित अनुक्रम में बाएं से, देखिए किधर से बोला है कि बाएं से चलेंगे, मतलब ए से चलेंगे हम जेड की तरफ। आगे देखिए, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं के छठे अक्षर, ठीक। इसमें देखिए किया क्या है कि बायां और दायां दो नाम लाया है, तो आप क्या करेंगे 18 और प्लस 6 कर देंगे, 18 प्लस 6 करेंगे, 18 6 कितना होगा, 18 6 होगा हमारा कितना 24, ठीक है। 18 से हो जाएगा हमारा 24, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, अब क्या कहाँ गया, हाँ ये रहा, 18वें से 18वें अक्षर के दाएं छठे अक्षर कौन सा है, यही आपको बताना है। तो ए से पूछा है, तो ए से क्या 24, 24 को मिलता है, क्या मिलता है 24, 24 मिलता है यक्ष, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कि नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा देखिए, तो तीसरा में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 10वें, आपके बाएं से 10वें, देखिए पहली बात तो बायां दिया है, फिर क्या दिया है 10वां, क्लियर है। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, है ना, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, दाएं क्या दिया है 9वां अक्षर, देखिए नाम क्या है बदला है, तो दोनों अलग अलग नाम है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 10 प्लस क्या करेंगे 9, अब 10 9 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 19, ठीक है। 19 पे कौन सा अक्षर आता है, 19 पे आता है हमारा क्या यस, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन यस वाला सही हो जाएगा, यस वाला ऑप्शन कौन सा है, यस वाला है बी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा क्या है, चौथा दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब देखिए इसमें करना क्या है कि हमको जेड की तरफ से चलना है, दिया क्या है दाएं से उल्टा चलना है, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें भी दो नाम दिया है, क्या दिया है कि पहला दिया है कि दाएं से 5वें अक्षर, और इस अक्षर के बाद क्या दिया है कि इसके बाएं 11वें अक्षर, बाएं, है ना। देखिए दोनों अलग अलग दिया है, तो अब करेंगे क्या, 11 5 को हम जोड़ेंगे, 11 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 5 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 16, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जेड की तरफ से बताना है, तो हम बताए हैं कि जेड आता है हमारा 26 पे, और 16 का जब भी मान निकालना हो तो 16 में से एक कम करके घटाएंगे, 16 में से एक कम करके घटाएंगे, मतलब 15 घटाना है हमको, ठीक है। अब 15 घटाएंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी एक बचेगा, यहाँ पे भी, अब हमारा आएगा 11, 11 क्या मिलता है हमको, के मिलता है, ठीक है, तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, के सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, के पे क्या है ऑप्शन डी है, क्लियर कि नहीं, के सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन 5वां क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है अंग्रेजी वर्णमाला से दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर, ठीक है। अब देखिए फिर से दिया है कि दाएं से 7वें अक्षर, फिर 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर, ठीक है, के बाएं 11वें अक्षर। अब देखिए इसमें भी दायां बायां अलग है, लेकिन पूछा किधर है, दाएं से पूछा है, मतलब कि जेड की तरफ से हमको चलना है, ठीक है। अब 11 7 जोड़ेंगे तो 11 7 कितना होगा हमारा 18 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, 11 7 कितना होगा 18 हो जाएगा। अब हमको पता है कि 26 पे आता है जेड, तो 18 की जगह घटाने के बजाय, 18 घटाने के बजाय हम क्या घटाएंगे 17, ठीक है। तो 17 जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 9, 9 पे हमको मिलता है क्या आई, तो इसका ऑप्शन आई सही हो जाएगा, ठीक है। आई कितना पे है, आई है इसमें डी पे, ठीक है, आई क्या है डी पे, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में क्या करेंगे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए अगर इसको आपको कंफ्यूजन भी हो तो कैसे हो, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ से अगर ए से लेके हम क्या करते हैं जेड की तरफ लिखते हैं, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे अभी क्या बोला है कि शुरू में दाएं से 7वें अक्षर, तो देखिए दाएं 7वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, हम आगे किस पे टी पे, ठीक है। अब टी का दायां बायां कौन है, टी का बायां ये होगा, क्लियर कि नहीं, बायां ये होगा और दायां ये होगा। अब टी के फिर पूछे कि टी के बाद
अब इसके बाएं इक्वेशन, अब टी के जो बाएं में इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मिल रहा है क्या, आई, तो आई हमारा सही है। क्लियर है कि नहीं? तो हमारा ये जो मेथड है ये सही है, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।